नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज सुभाव टोला गांव जो कि श्री चंद्रपुर पंचायत में आता है, थाना क्षेत्र नेवड़ा, यहां पे 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूजा प्रतिष्ठान का आयोजन किया गया। इसमें कई महात्मा आए। 9 दिनों की पूजा के बाद आज यहाँ के यज्ञ का समापन है और समापन का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी भक्तजन महिलाएं हैं जो कि फेरी का और पूजा पाठ का ऐसे समापन हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे अभी विश्राम स्थिति में हैं। भीड़ को देख के अंदाज़ा लगता है कि जिस तरीके से कलश में 551 महिलाओं ने कलश उठाया था, वो नज़ारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 551 कलश वास्तविक में यहाँ से उठा है। और हमारे कैमरे के नज़र से अपने चैनल के थ्रू आज के इस पूजा का समापन का पूरा कवरेज मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये द्वारा ये पूजा शुरू किया गया, रखा गया है। अभी कैमरे के नज़र से सारी जानकारी दी जाएगी। पूजा समापन के विधि में सारे लोग यहाँ पे महिला भोजन भी कराया जा रहा है। ये वही यज्ञ स्थल है जहाँ पे यज्ञ का किया गया और सुबह में प्रभात फेरी भी की गई है। यहाँ के सारे ग्रामीण लोग हैं। और अपना परिचय बताइए, नाम क्या हुआ? कमलेश राय। यहाँ का जो पूजा अनुष्ठान किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? किनके कर कमलों के हुआ है? आप ही को हुआ है ना? बोलिए। आप ही है। हाँ। तो आज 9 दिवसीय ये जो पूजा हुआ, कैसा माहौल रहा? कैसे लोग आज सुबह में कैसे स्टार्ट क्या किया गया? बहुत अच्छा हुआ। सुबह से क्या हुआ? मतलब प्रभात फेरी हुई, कैसे फेरी हुआ? जी आप बताएं। सुबह में प्रभात फेरी हुआ, उसके बाद जो है प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद जो है हवन हुआ, हवन के बाद जो है पूर्णाहुत हुआ, पूर्णाहुत के बाद भोजन किया जा रहा है। भोजन किया जा रहा है। हाँ। तो इसमें कन्या भोजन, महिला भोजन सभी सम्मिलित हाँ, हैं। सभी सम्मिलित हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला भोजन, कन्या भोजन भी कराया गया है। सारे ग्रामीण लोग हैं। एक कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को खिलाना और समाज को खिलाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अभी आप आइए आगे, ब्राह्मण लोग भी बैठे हैं। अगर मेरा माइक घूमे बस उधर घुमाइए। अभी बाबा जो पुरोहित हैं उनके जरिए अनुष्ठान किया गया, उनसे भी बात करेंगे। पहले कवरेज किए दिखा रहे आपको। यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भोजन भी कराया जा रहा है। मतलब एक धरती जिस तरीके से शुद्ध माना जाता है। कहाँ से आए गुरुजी? अयोध्या से। अयोध्या से। क्या नाम है आपका? रामजीत दास। यहाँ आने का आयोजन क्या किसने बुलाया आपको? यज्ञ के लिए आए हैं। यज्ञ के लिए आए हैं। कैसा रहा यहाँ का? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। जी नाम कहाँ से है, परिचय बताइए। उजियार से। जी कौन सा जिला? बलिया जिला। बलिया जिला। कितने बजे पहुँचे थे? हम आए थे कल 8 बजे 9 बजे। कल रात में ही आ गए थे। कैसा रहा यहाँ का व्यवस्था? सब व्यवस्था बढ़िया रहा। किसी चीज की कोई कमी? कोई चीज नहीं कमी। जी गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। आज महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का समापन है। पूरे 9 दिन का पूजा दिवसीय आयोजन चला और इस पूरे पूजा काल में जो आपने महसूस किया गांव से, खुद से, पूजा स्थल से, हमारे कैमरा के, हमारे चैनल के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और आज सुबह में किस तरीके से पूजा स्थल पे कार्यक्रम शुरू हुआ, वो जानकारी दें आप। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म प्रेमी जीवन में बहुत सा यज्ञ हम किए, लेकिन जो आज हम यज्ञ जीवन में बहुत सा हम यज्ञ किए, लेकिन जो आज हम सुभाव टोला गाँव में आज का जो हमारा यज्ञ रहा, ऐसा जीवन में हम यज्ञ कभी पुण्य सिद्ध रूप नहीं पाए। लेकिन जो आज हमारा यहाँ पर करने के अवसर और मौका मिला, यह यज्ञ हम न
पाए कि इतना हमारा सुंदर जग होगा, कारण कि जेठ माह है। आज ये जेठ माह में न जाने कि कितना सुंदर स्वयं भगवान अपना कार्य देखी। शीतल मंद सुगंध, तीन वर्ण के हवा जो बड़े प्राकृतिक, ये चारों प्राकृतिक हमारा चल रहा बड़े जग भगवान में। और श्रद्धा रूप तमाम हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान के जो जितना भक्तगण हमारे संत आए हुए हैं, लाख लाख जयकारी दिए। हम इतना खुश हुए कि कोई हमारा खुशी का कोई सीमा और पारा न वर्णन रहा। नहीं है। आज सुबह का जो पूजा आयोजन हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुई? आज हमारे धर्म लक्ष्मी नारायण भगवान यज्ञ का प्रथम पूजा अपना लक्ष्मी नारायण पूजा किए। इसके बाद में वैदिक का पाठ पूजा हुआ, और वैदिक के बाद में हमारा नारियल का जो परंपरा है, पुनाहुति परंपरा जो है वैदिक का, आज हमारा नारियल हुआ। तमाम हमारे गांव नगर जड़ जेबार के जितना बेटी भाई बंधु भाई भक्ति जो बढ़िए श्रद्धा रूप भाव भक्ति से हमारे जुड़े, और हमारा जग का सुफल से सुफल, लगन से लगन करके दिखाए। लाख लाख जय जय करवा, लाख लाख धन्यवाद महाराज जी। और हमारे सूर्य भगवान के प्रति भगवान सूर्य नारायण भगवान का काशी से जाके अये सूर्य नारायण भगवान के सवा माह के यज्ञ के समय में, सवा माह के यज्ञ के समय में ये नारायण भगवान सूर्य भगवान के प्रतिष्ठा हुआ। ये कल्याण प्रथम हमारा गांव का हुआ, जिस गांव में हमारे सूर्य भगवान आकर व्यापक रूप में विराजमान हुए। प्रकट। ये देख रहे हैं भगवान आप का दिया हुआ घोड़े पे सवार जो सूर्य नारायण की भव्य प्रतिमा, शुरुआत यहीं से हुआ। प्राण प्रतिष्ठा पहले इनकी की गई है, और अभी हम गुरुदेव के जरिए पूरा पूजा स्थल का भ्रमण करेंगे। आगे जग मंडप बनाई हुई है प्रतिष्ठा के लिए। धीरे 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 प्रतिष्ठा के लिए जरा चलिए जग मंडप में प्रवेश कीजिए और जग मंडप को सुहला दिखिए। आप उधर जाइए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, उनको चलने दीजिए बाबा, धीरे 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 धीरे। सर्वप्रथम देवता का पूजन हुआ, दूसरे में पंचलोकपाल देवता का पूजन हुआ। सूर्य नारायण भगवान की प्रतिष्ठा का ये जग स्थल है। यही जग स्थल पर गणेश पूजा यहीं से प्रथम गणेश पूजा यहीं से शुरू हुआ। और न जाने कि कितना सुफल से सुफल हमारा कार्य भगवान नारायण दिए। और इसके जो जग हमारे भंडारा है, और जग के प्रति हम जो वृंदावन से रास लीला लाए हैं, वहाँ भी चलेंगे, और हमारे रास लीला वहाँ भी चलेंगे, और रास लीला का भी आयोजन किए हैं भगवान के श्रद्धा में। ये जग वास्तु, वो दिखाइए। ये जग वास्तु जैसे गिरी वास्तु होता है, मकान बनता है। जी एक सेकंड, क्या जी क्या कह रहे थे? ये मंडप जग वास्तु का है। ये बेदी का ले लीजिए, बेदी का सुनिए। ये बेदी मतलब जिस तरीके से घर भवन निर्माण में वास्तु का गृह वास्तु करते हैं, ये यज्ञ वास्तु हो गया, यज्ञ स्थल वास्तु हो गया। यहीं से शुरू हुआ है। मतलब प्रथम पूज्य गणेश, द्वितीय पूज्य वास्तु। ठीक है। ये पूजन इस ब्रह्मा स्थल से किया जाता है। इसमें ब्रह्मा का निवास होता है, ठीक है ना। पूरा कवरेज पाँच कर करके जहाँ बोले वहाँ प्ले कीजिएगा। दूसरा पूजा यहाँ पर रुद्र वास करते हैं। रुद्र माने शंकर, शिव, रुद्र भगवान शिव शंकर, शिव शंकर नहीं, वो विष्णु का है। अच्छा वो विष्णु, ठीक है ना। ये रुद्र हो गया, ये रुद्र हो गया, ठीक है, ठीक है ना। खंबा रुद्र का हो गया, और वो खंबा पीला वाला है, इसमें इंद्र। जैसे 16 स्तंभ होते हैं, तो 16 स्तंभ का पूजन करने के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 12 का पूजन होता है, ब्राह्मणों का पूजन होता है। फिर ये लक्ष्मी नारायण की प्रधान वेदी है,
इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रतिदिन प्रधान देवता यही है। आते हैं पहले और विसर्जन अभी हो गया है तो पहले इनको समापन में पहले भेजा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार वो नवग्रह वेदी है, वहाँ संख्यात रुद्र का कलश था और ये क्षेत्रपाल वेदी है। ये क्षेत्रपाल वेदी। क्षेत्रपाल वेदी है। अब चला जाए वो वहाँ स्थल, यहीं यहीं से दिखाइए, इस साइड आइए, चलते हुए। अरे आप इधर रहिए ना, अच्छे जाइए। जहाँ पे पुरोहितों ने यहाँ पे यज्ञ किया, अनुष्ठान किया है। बताएं। परिचय, मैं आरा जिला से हूँ। ये गांव का नाम है मोहनपुर, जो गंगा तट के पास है। पिछले दिनों आपने बगल के बेचूटोला गांव में भगवान शिव शंकर का प्राण प्रतिष्ठा करवाया और आज यहाँ का मेला का समापन है। ये यज्ञ भूमि का जो एक समझिए कि आज के बाद ये कुछ इसका आज यहाँ सुभाव टोला गांव जो कि श्रीचंद्रपुर क्षेत्र पड़ता है, 9 दिवसीय पूजा का आज समापन है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बताएं। समापन हुआ आज 9 दिवसीय जग का। इसमें जितने भी जग के सूर्य भगवान जी का और भगवान शंकर जी का प्रतिष्ठा किया गया। और आज की सुबह की शुरुआत कैसे हुई, पहले क्या किया गया? सुबह शुरुआत आज लक्ष्मी पूजन से किया गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जग था और लक्ष्मी नारायण जग में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है, तो लक्ष्मी पूजन किया गया। उसके बाद लक्ष्मी पूजन के बाद मंडप का पूजन हुआ। यज्ञ में कितने लोग बैठे थे, कितने पुरोहित थे? जजमान लगभग 25 थे। 25 लोग थे। हाँ, ठीक है। और प्रभात फेरी भी हुई। हाँ, प्रभात फेरी, ये तो मंडप का परिक्रमा तो 24 घंटा चलता रहता है, तो मंडप परिक्रमा चला। और 9 ब्राह्मण भी थे जो अभी सब पूर्णाहुति होने के बाद भोजन कर लिए। भोजन हो गया। हाँ, अब हम लोग अपने घर जाएंगे, क्योंकि एक बार अपना परिचय बताएं। परिचय, मैं आरा रहने वाला हूँ। घर हुआ मेरा मोहनपुर, ग्राम हुआ। और आरू पंडित कोई बनारस से आए हैं, कोई चित्रकूट से आए हैं, हर जगह से ब्राह्मण आए हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं। अपना परिचय बताएं। हमारा नाम यज्ञाचार्य अमित मिश्रा है। मैं गौरा गांव का बेहिया थाना का निवासी हूँ। यह कार्यक्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सूत्र है, उसी आधार पर यह यज्ञ का कार्यक्रम रखा जाता है। यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से इस संसार में सभी प्राणियों की रक्षा होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवात्, और वह अन्न जो है पर्जन्य यानी मेघ से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यह यज्ञ का जो धुआं वायुमंडल में आच्छादित होगा, ये जो अग्नि मंथन के द्वारा अग्निदेव को प्रकट किया गया है, उस अग्नि में आहुति दी गई है, तो इससे जो धुआं निकले बनेगा वह सुवृष्टि योग कारक वह फल होगा। ऐसे तो कल कारखाना बीड़ी सिगरेट का भी धुआं निकलता है, वह भी बादल बनते हैं, लेकिन वह कुवृष्टि योग करते हैं। और यह जो यज्ञ से जो उत्पन्न धुआं होगा, उससे जो बादल बनेंगे, उससे जो जल होगा, वह आर्द्रा नक्षत्र में जो गृहस्थ के फसल उत्पन्न करने में सहायक होता है, तो उससे यह जल उत्पन्न होता है बादल यज्ञ से। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से जल उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, पृथ्वी की रक्षा के लिए भी मानव का धर्म है यज्ञ करना। मान लीजिए यह किसी भी मत मजहब संप्रदाय को मानने वाले लोग होंगे, तो ये जो यज्ञशाला से जो धूम्र आच्छादित वायुमंडल में होगा, चाहे किसी भी संप्रदाय मत मजहब वाले लोग होंगे, उनके खेतों में भी वह सुवृष्टि योग होगा, उनके यहाँ भी अन्न उत्पन्न होगा, जिससे संसार की गति आगे बढ़ेगी। अतः यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म होता है, सबको करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये महात्मा पुरोहित जी जो कि बिहिया थाना क्षेत्र से, इन्होंने यज्ञ का हैं, इन्होंने यज्ञ की परिभाषा बहुत ही अच्छे लफ्जों में समझाने की कोशिश की है कि जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए, धरातल के कल्याण के लिए, कि यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, उससे जो धुआं उठता है, वो धुआं वायुमंडल में बादल का रूप लेता है, और वो बादल बारिश का रूप लेता है, और वो बारिश जब धरातल पे आती है, जो उससे वो अन्न उत्पन्न होता है, वो मानव कल्याण के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। निश्चित रूप से। और यह सत्संग के प्रभाव से
जो महाराजी विदेशी बाबा के ध्वजारोपण से यह प्रतिष्ठात्मक लक्ष्मी नारायण यज्ञ का जो समापन हो रहा है, इसमें महात्मा के चलिए वहाँ पे उपरोक्त जो हमने यज्ञ के नींव के विषय में कहा कि महात्मा जो होते हैं वह यज्ञ के नींव होते हैं, उन्हीं के ध्वजारोपण से आज यह सूर्य नारायण भगवान और भगवान शिव का परिवार हनुमान एक भंडारा है, तमाम संत महात्मा लोग का भंडारा। हाँ, मतलब पूजा स्थल के पूजा करने के बाद खेड़ा प्रभात फेरी के बाद पूजा समापन में सभी लोगों को आज यहाँ पे भंडारा कराया जाए। भंडारा चल रहा है। ठीक तो क्या ये यहाँ पे अपना ये हुआ था, रामलीला हुआ था। वृंदावन से रासलीला आए हैं, दिन में रामलीला और रात में कृष्ण लीला। जैसा कि आप देख रहे थे, ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो 9 दिवसीय कार्यक्रम था, आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ श्रीचंद्रपुर पंचायत के मुखिया राम अवधेश राय के सहयोग से और पूरे ग्रामीणों के सहयोग से इतने भव्य कार्यक्रम सफल हुआ। देखिए क्लिप।